जी लंका गए, जितना ग्रह गोचर था सबको जेल खाना में रखे हुए था रावण। सब हनुमान जी को जब देखा तो हुल्की मारे सब भीतरी से। कहा हनुमान जी, कहा हाँ, कहा हमरो पर तनी नजर दे दीजिएगा। कहा क्या करें, कहा हमरा है बंदी गृह में रखने हैं, हमरा छोड़ा दीजिए। हनुमान जी कहा छोड़ा तो देंगे, आज सब कहा जी। देवता को जिस दिन से हनुमान जी गया लंका, उस दिन के बाद देवता कल जोड़ने के लिए रावण दरबार में नहीं आया। कर जोरे सुरदिशी बनीता, सबको बंदी छुड़ा दिया था। यह है हनुमान जी। जी देवता जब कर जोड़ के खड़ा था ना, तो हनुमान जी देखा न सिर पर पाग है, न पांव में पनही है, न आसन है देवता को। कर जोड़े सिरदुसिप विनीता, और क्या विशिष्टता क्या है, भ्रिकुट विलोकत सकल। हनुमान जी देख रहे हैं देवता को, देवता भी हनुमान जी को देख रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं तुम्हारे देवत्व पर जो है तोहनी है, धिक्कार है, तुम अपने को देवता कहते हो और ये आतंकवादी का जो सरगना है उसके आगे कल जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो। देवता जो है तिरछी नजर करके हनुमान जी से कहता है हमरा तो जिंदगी भर निमहक है एकरा तौर में, हमरा तो रावण के तौर में जिंदगी भर निमहक है, आ एक दिन पकड़ाया है तो से तो हिस्सक छोड़ने है तोरा। अब बोलो हम कहां से भाग के जाएंगे। एक दूसरी बात, आज ही तू महसूस कर लेगा रावण क्या है। दरबार में तो ये किया है, फलस्वरूप क्या होगा जान जाओगे। हनुमान जी कहा राम जी के चरण की सौगंध खा के कह रहा हूं, हमारी बंदगी रावण के यहां नहीं होगा। हनुमान जी रावण को बंदगी नहीं करेगा, और जो संत किसी आतंकवादी को बंदगी करता है जानो संत नहीं है, संत नहीं। संत होकर आतंकियों को सरगना को बंदगी करे। देवता कहा तो हम क्या करेंगे। कहा रे छिया छिया ऐसा काम काहे करते हो, देव रावण के दरबार में प्रार्थना करने विनय करने आते हो। कहा बरबस हैं परबस हैं, करें क्या। आपको भी तो पकड़ाए हो, देखिए लोगे रावण क्या है समझ जाओ। हनुमान जी कहा अगर रामदूत मैं हूं तो स्वयं तो बंदी नहीं होगा, लेकिन आपको भी बंदी से हम मुक्त कर देंगे। हम वचन देते हैं कल से आपको प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा। जितने ग्रह था हनुमान जी को देखा, कहा हे हनुमान जी हमरों पर नजर रखो। हनुमान जी कहे क्या चाहिए। कहा हमरा मुक्त कर दो, बंदी बना के रखे हुए है, जहां मन होता है कहता है वहां जाओ उसको ग्रह पकड़ ले। हनुमान जी मारा धक्का, जते ग्रह था ए खुला, भगा भगा सब जान ले लेके। और शनि देवता जो निकला तो हनुमान जी की मूरी पर चढ़ गया। अब देखो पांव छुड़ाइए, हाथ छुड़ाइए। शनि देवता को जब छुड़ाया तो हनुमान जी के सिर पर चढ़ गया मूरी पर। हनुमान जी कहे रे तोरा हम बंदी से छुड़ाया तो हमारे सिर पर चढ़ गया। शनि देवता कहा जो हम हैं जब नहीं चढ़े तोरा सिर पर तो के चढ़े। कहा रे जे छुड़ाया उसके सिर पर तो मत चढ़ो। कहा रे जानबूझ के हम थोड़े चढ़ते, सामने में जो पड़ गया हम ओकरे सिर पर चढ़ते हैं, तो सामने में तो है पड़ा हम चढ़ गया। हनुमान जी कहा उतर जाओ ने, बहुत काम करना है अभी लंका में। कहा अब उतरेंगे। कहा चढ़े रहोगे। कहा हाँ। कहा कितने दिन। कहा कितने दिन, जब तक तू रहेगा तब तक हम रहेंगे, चढ़ले रहेंगे। क्या बात।
चले रहो, जब तक तू रहोगे तब तक हम रहेंगे, चले रहे। हनुमान जी का एक काम करो, तू उतरना नहीं ऊपर से। अब हम तुमसे कह रहे हैं किसी भी परिस्थिति में तू उतरना नहीं। कहा नहीं नहीं, उतरने के लिए चढ़ा है, चढ़ले रहवे करें। हनुमान जी दौड़ा, एक पर्वत को उखाड़ के अपने सिर पर रख लिया। जो ही सिर पर पर्वत रखा तो शनि देवता तौर में पकड़ा गया। वो आवाज करना शुरू किया, हे हनुमान जी हमें तो अंदर में जो है छिपाए। कहा स्थिर रहो, अस्थिर रहो, दूसरा पर्वत उखाड़ रहे हैं। दूसरा पर्वत जो ही उखाड़ के रखा, कहा अब तो हमारा जाना ही कुशल है, अब जो कहोगे हम वही करेंगे, हमारा जान छोड़ाई दो। कहा अब नहीं बैठेगा, नहीं कहा नहीं अब नहीं, जीवन में नहीं, कहा जीवन में नहीं। कहा और कुछ शर्त करो। कहा क्या शर्त? कहा जो हमार ये भगत होगा वहां हुल्की नहीं मारना। कहा एकदम नहीं, तो हम इलाका छोड़ देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। ये हनुमान जी की प्रतिभा। सज्जनों, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। किसको? कबीर जो लिखा है गंभीरता से देखें। कबीर जितनी रचना की है सारी रचना में ही कहा है, कहे कबीर सुनो भाई संतों, नहीं कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब में। लेकिन तुलसी एक भी रचना में ऐसा नहीं लिखा जो कहे तुलसी सुनो भाई संतों, कहे तुलसी सुनो भाई साधु, कहीं है ऐसा क्यों नहीं? कहा जिसको हम कहेंगे जो सुनो, तू कहेगा सबसे बेसी तो है बुद्धियार है, हम काहे सुनेंगे? बोलिए, सुनना है अपने सुनो, हम काहे सुनेंगे? इसीलिए किसी को भी अलग से पात्र नहीं चुना तुलसी। किसी को नहीं कहा आप सुनो, हम कहते हैं आप सुनो, किसी को नहीं कहा। किसको कहा? पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। रे मूर्ख मन तू समझो, दुनिया को क्या समझा? मूर्ख मन तू समझो। हरिजू मेरो मन हरिजू हठ न तजे, निसिदिन नाथ देव सिख मारग। निसिदिन नाथ देव सिख मारग, कबहु न मूढ़ लजे। अपने मन को तुलसी कह रहा है, रोज शिक्षा देते हैं, लेकिन मूर्ख मन समझता नहीं। प्रमाण दिया मन की दशा कैसी है। जो जुबती अनुभवती प्रसव दुख दारुण दुख उपजय। युवती को प्रथम प्रसव पीड़ा जब होता है तो संकल्प लेती है, अब दुख देने वाले पति के पास नहीं जाऊं। लेकिन हुए अनुकूल विसारी सूल सठ, पुनिखल पति ही भजे। अब फिर दुख देने वाले पति को भजने लगे। कहा गोस्वामी मन की वही दशा है, रोज संकल्प लेता है अब ये काम नहीं करना है, अब फिर वही काम शुरू करो। मेरो मन हरिजू हठ न तजे, निस दिन नाथ देव सिख मारग। कबहु न मूढ़ लजय, मेरो मन हरिजू हठ न तजे। देखिए सज्जन, एकादशी करिए, शुक्रवार को एकादशी है।
आगे आने वाले शुक्रवार है, उसमें एकादशी है। नहीं, अरे एक बार किए हुए था, 2 बजे धर जो है 2 बजे तक संयमित रहा, लेकिन उसी दिन सत्संग था, भंडारा भी चल रहा था, पूरी साग तस्मय, पूरी फूलल, इतना बड़ा फूलल। हाँ, कहा दोसर बेर संभल के करेंगे, अब ए बेर की आबी हाँ लाट छोड़ेंगे। हम निकल गए, ये अपन पहट दिया। हम पूछे व्रत रहा न, कहा एकदम बिल्कुल कहीं। हम कह रहे पंगत कर रहा था, फोटो खींच के आया है मैं मोबाइल। कहा जोर किल के लोग सब तक बोलो सियावर राम। ये दशा है मन की, ये दशा जिसके जीवन में कोई मुहिम नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, कोई छाप नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई मिशन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। जहां मन हो चले जाओ, जिधर मन हो चले जाओ, जिससे मन हो बात कर लो, जहां मन हो बैठ जाओ, जो मन हो खा लो। मनुष्य है क्या? जिसका जीवन संयमित नहीं है, मनुष्य है क्या? बोलो। मनुष्य होने का स्वांग रच रहा है, मनुष्य है नहीं। हस प्रभु छारि भजहि जे आना, तेनर पशु बिनु पूछ बिसाना। संयमित जीवन जिसका नहीं हो, मनुष्य से संयमित जीवन पशु का। पशु अपने व्रत पर अड़ा हुआ है, 10 दिन का भूखा गाय होगा, 10 दिन की भूखी गाय हो, उसको आप मछली लेकर दें पाने के लिए नहीं पाएगा क्या? नहीं पाएगा। मर जाए भूखे, लेकिन नहीं पाए। मनुष्य को देखो, पूरा जो है तस्मै पूरी यहां तक दे दो, अब बाहर निकलो कहीं, ये बकरा जो है चल रहा है तो उसको बड़ा खाना कहेगा, उठा रहे हैं। वो जो पाया था वो सब छोटा था, अब मिल रहा है वो बड़ा। ये धृष्टता है, ये योनि खास करके साधना के लिए मिला है, फर्स्ट एंड लास्ट। अब की पौ नहीं पड़ी है तो फिर 84 जा। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय। काल ही कर्म ही स्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। सत्संग नहीं जाते हो, समय नहीं मिल पाता है, काल को दोष दिया। सबको समय मिलता है, उसे समय ही नहीं। सत्संग, भगवान, पूजा पाठ, मनन चिंतन ध्यासन करते हो, रामायण जी पाठ करते हो, समय ही नहीं है। समय साथ नहीं दे रहा है, समय को दोष दे दिया। बताओ, सत्संग करते हो, भगवान का जो है भगवान की कथा श्रवण करते हो, कर्मे में नहीं लिखा हुआ ना, हमारे कर्मे में नहीं लिखा हुआ है, ललाट में नहीं लिखा है सत्संग। आप जाइए, चलो भाई, आप सत्संग जाते हो, अरे भगवान की मर्जी नहीं है, भगवान ही नहीं चाह रहे हम कथा सुने। गोस्वामी कहा ये बात सच नहीं है, लेकिन ऐसा दोषारोपण करने वाले को कहा सिर धुनि धुनि पछिताए। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। औरों पर दोष, निजरता लोगन पर डाली, निजरता अपनी मूर्खता औरों पर डाली। तो गोस्वामी ने जो जिस भगवान के स्वरूप का चिंतन किया, वो है भगवान पतित पावन। पायो न कहीं गति पतित पावन। अपने को पतित कोटि में रखा और भगवान को पतित पावन कोटि। हलचल जब तक जीवन का शांत नहीं हो, आप समझें भगवान का सानिध्य नहीं मिला।
हलचल चल रहा है, कामनाओं का लहर उफान चल रहा है, शांति नहीं। रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भान। रात्रि का भूषण चंद्रमा है और दिन का भूषण सूर्य। रैन का भूषण इंदु है, दिवस का भूषण भान। दास का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान। ज्ञान का भूषण ध्यान है। देखो, ज्ञान का भूषण ध्यान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग। त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल यदाग। सबसे शिखर में कौन है? शांति। शांति मिल गई, भगवान का शरण। कच्छ मच्छी खत्म हो गया, कच्छ मच्छ नहीं, शांत हो। तुलसी से पूछा औरों को मिला ढेर मिला, आपको क्या मिला? नहीं, आप अपनी बात बताओ। गणिका को मिला, जामिल को मिला, आभीर को, यमन को, किरात को। आप अपनी बात बताओ, आपको क्या मिला? का पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम हो गए। सामान्य विश्राम के बाद तो कुछ गति हो जाती है, लेकिन जब परम विश्राम मिल जाएगा तब गति बिल्कुल विराम हो जाएगी। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। नदी पोखर तालाब का पानी चलते चलते जब समुद्र में चला जाएगा तो वह स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी हर एक जोनियों से होते होते जब भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं तब उसमें गति अवरुद्ध हो जाती है, शांत हो जाता है जीव और परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए सारे शास्त्र, उपनिषद, संहिता, दर्शन, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, ये सबों का सार एक ही है ना? श्री सीता रामार्पणमस्तु, भगवान की शरणागति हो। शरणागति सर्वोपरि, शरणागति सर्वोपरि है। इससे बढ़ के कुछ उठा दिया हाथ, सामने में देखते ढेर अपराध किए हुए हैं, पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है, हाथ उठा दिया। तो भगवान के सामने हाथ उठाने में जो है चूक है। आदमी के सामने तो जीवन में लाखों बार हाथ उठाया, लेकिन यहां जो है सदा के लिए माफी नहीं मिली। भगवान के सामने एक बार उठा दिया। एक बार सेठ जी एक प्रदर्शनी लगाया था, ढेर सारे महत्वपूर्ण कीमती सामान को लाके रख दिया प्रदर्शनी। कहा देश भर के सब लोग आते जाओ और एक एक सामान को छूते जाओ, सब जो छुएगा हम देते जाएंगे, और शर्त है जो एक आदमी आएगा तो एक ही सामान, दोनों पांव को समेटिए मत, एक आदमी आएगा तो सामान एक ही छुएगा, एक ही सामान मिलेगा, चाहे जो सामान छू। आते गया लोगों अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सामान छूते गया, मिलते गया। एक उसमें बुद्धिजीवी पहुंच गया, हाँ बहुत बुद्धिमान था। वो देखा एक जोड़ी बैल था, कहा तो बैल छुएंगे तो एक वो देगा, एक को जोड़ी हमरा चाहिए। गाड़ी है उसमें, पालो है, हल है, सब सोने का था। अभी सौसे पूरे खंडे हमरा लेके है तो सब तो देगा नहीं, हर छुएंगे तो पालो नहीं देगा, पालो छुएंगे तो ज्योति नहीं देगा, अब पूरा लेना है। अब क्या करे, सोचते सोचते विचारते विचारते गया और सेठ जी को छू दिया। बोलो सियावर राम। सेठ जी कहा क्या किया? कहा रे सामान छुएंगे तो एक होगा, और तोरे छू दिए सब सामान हमरे बाप को हो गया। बोलो सियावर राम। इसलिए पायो न कहीं गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गिद,
गजादिखल तारे घना, आभीर जमन किरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। ये सब कितने बार नाम लिया तो पास हुआ काम? कहा कही नाम बारकते पिपावन, हो ही राम नमामित। एक बार में काम बन गया। अब सोचिए मन में, एक कई बार में हो गया तो जीवन भर जो दोहन कर रहे हैं वैसे की फायदा? एक बार, वो एक बार लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत बार जब हेर फेर करेगा, तब वो एक बार का जो बारी है तब वो एक बार आएगा। ऐसे एक बार आएगा। सीतारामा मैं भेषजं सुक्रं श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतन पीबंती सत्तं श्री राम नामा मृतम। सतत अभ्यास भगवान का बनाओगे तब वो एक बार आएगा। आभीर जमन किरात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारकते पिपावन, हो ही राम नमामिते। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। अब सतपंच चौपाई क्या है? क्या है सतपंच चौपाई? सतपंच चौपाई मनोहर। सतपंच चौपाई कोई जिज्ञासु भी नहीं मिलता। कोई रामायण जी पढ़े तब तो पूछे, पढ़बे नहीं करे कि पूछे। आ जो हम उपैठ के पूछे तो भाग गए, दोसर दिन दोसरे राह पकड़ ले। हाँ जो जाए तो पूछे, दुर्भाग्य। सतपंच चौपाई ये है, किसी भी दवा का निर्माण, औषध का निर्माण होता है तो उसमें डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगा। दवा शीशी में बंद करके दे दिया, आप जाइए दवा लेके, अपने से मन से नहीं, डॉक्टर की सलाहानुसार दवा लेना पड़ेगा। कितना दवा लेंगे? 2 मुन्ना पानी के साथ, बिना पानी के साथ, दूध में मिला के, मधु में मिला के, यूं खाली पेट भोजन के बाद सोने वक्त, ये सब पूछना पड़ता है कि नहीं? तो गोस्वामी ने जो ये दवा का निर्माण किया, भव भेषज रघुनाथ जसु, इस दवा का जो निर्माण किया, संतों ने पूछा इसका सेवन कैसे करें? पूरे रामायण जी रोज पढ़े? कहा पूरा रामायण जी कहां से होगा? कहा तो क्या करें? आधे रामायण को कहा वो भी नहीं होगा। कहा 1 खंड रोज पढ़े? कहा कितना पढ़े? 1 नवाह पारायण रोज, 1 मास पारायण, 1 सोपान। कहा सब कुछ नहीं होगा। हम जो कहते हैं उतने लो, उतना लोगे तो रोज लोगे उतना, लेकिन रोज लेना पड़ेगा, तब वो पचेगा और आपके जो है मुराद को पूर्ण करेगा और आपके जीवन में सद्वृद्धि देगा। ज्यादा नहीं, बस 7-5 चौपाई को लो और रोज बढ़ाओ कदम। बोलिए कितने पाठक हैं जो पाठ करके उठे और 7-5 चौपाई बोल दें? पाठ करके उठे 3 घंटा देंगे समय, 6 घंटा, और उठे और 7-5 चौपाई बोल दें। 7 कहीं जाए 5 चौपाई बोल दे, 1 चौपाई नहीं बोलता। हम तो देखते रहते आगे में रामायण जी रख के शुद्ध वाचन करते। 7-5 चौपाई रोज निकालो और तब देखो जो है जीवन में कितनी बड़ी जो है समृद्धि पैदा होती है, उसके जीवन में क्या तेज होता है। वास्तविकता को जो मूल लेयर है वहां पहुंच जाए। सतपंच चौपाई मनोहर, जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित। 5 चौपाई रखेगा तो पंचजन्य जो विकार है वो सब समाप्त हो। पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम
अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लब लेसते मति मंद तुलसीदास। तुलसी कहा हमारे ऊपर भगवान को लब मात्र कृपा हुई, ज्यादा कृपा नहीं, भगवान की कृपा बस लब मात्र कृपा, लेस मात्र। जाकी कृपा लब लेसते मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम। भवभीर कामी नारि प्यार जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि। भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। भजु दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली है जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। भजु दशरथ नंदन जनक लली। हे भजु दशरथ नंदन जनक लली। आगे विश्वामित्र चलत है, पीछे राम रमैया है। आगे विश्वामित्र चलत है, पीछे राम रमैया। वा पीछे जानकी मैया, वा पीछे जानकी मैया है। लक्ष्मण है अतुल बली, जय दशरथ नंदन जनक लली। भजु दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। श्यावर रामचंद्र हुआ, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान, श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर